अब अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अयोध्या कांड से जुड़ी हुई एक खबर जिस पर संजय निषाद का कहना है कि अब समाजवादी पार्टी के नेता का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है। ऐसी लोगों के सहारे जो है समाजवादी पार्टी जो है वो चुनावों में जीत दर्ज करती है। अयोध्या कांड को लेकर यहां पर संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का असली चरित्र सामने आ गया है, इस तरह की बात कही गई है। सपा के लोग रेप करते हैं, ऐसे लोगों के सहारे सपा जीती है। संजय निषाद ने इन बातों का जिक्र किया है अयोध्या कांड को लेकर, जहां पर आपको बता दें एक समाजवादी पार्टी का नेता जो कि 12 साल की नाबालिग लड़की का गैंगरेप करता है और उसके बाद उसकी लड़की के हाथ में 2000 रुपए थमा देता है कि जाकर डॉक्टर से बात कर लेना, क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और खुलासा होता है। यही वो चेहरा है, आप देखिए, मोहित खान, जिसको अब गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता जो सदन में बेबाकी से बोलते हैं, इस मुद्दे पर आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। दुष्कर्म हुआ था और सपा का नेता था और संरक्षण प्राप्त था और सपाइयों ने पूरा उसे तय हुआ कि अयोध्या को लेकर पीठ थपा रहे थे कि हम कैसे जीते हैं, तो इससे तय हो गया कि इन्हीं गुंडे माफियाओं और दुष्कर्मियों के सहारे जीते हैं। और मजे की बात है, बहुत लंबे समय से उसके घर में चौकी भी चल रही थी, तो ऐसे पर तत्काल कार्रवाई हुई, शोधों पर कार्रवाई हुई गोमती नगर, और संरक्षण और जो अधिकारी तत्परता ने दिलाए उनके ऊपर भी कार्रवाई की। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से जिसकी जो ड्यूटी है वो दोनों जगह पर जो अपराधी हैं वो उन्हीं की पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, तो बयान कैसे देंगे उनका। तो अगर ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो आगे चुनाव। तो संजय निषाद ने सपा पर हमला किया है और सवाल खड़े किए हैं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी बोल क्यों नहीं रही है। लेकिन सपा का असली चरित्र एक तरह से सामने आ गया है। अयोध्या की धर्म नगरी में जिस तरह की घटना हुई है उसने वाकई शर्मसार कर दिया मानवता को। और नेता को लेकर भी जो एक संशय था लोगों के बीच, समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान का नाम सामने आने के बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जनप्रतिनिधि इस तरह से शोषण कर रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी जो महिला सुरक्षा को लेकर सदन के अंदर तो खूब मचाती है, लेकिन जब अपने ही नेता पर बात आती है तो कुछ भी बोलने से बचती है। ऐसा लग रहा है जैसे मुंह सिल गए हैं। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के नेता सदन में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं, बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अपने नेताओं के कुकर्म पर चुप्पी साध लेते हैं। अयोध्या में बुधवार को सपा नगर अध्यक्ष द्वारा नाबालिग के साथ गैंगरेप करने और उसका वीडियो बनाने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म है। घटना के सामने आने के बाद अयोध्या पुलिस ने गुरुवार को 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी समाजवादी पार्टी के बदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले कर्मचारी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के परिजनों को मामले की जानकारी तब हुई जब मासूम गर्भवती हो गई। इसके बाद मासूम के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। हैरान करने वाली बात यह है कि सपा नेता के इस घिनौनी करतूत से अयोध्या के सांसद बेखबर हैं। जब मीडिया ने उनसे इस विषय पर सवाल पूछा तो वो जवाब देने से कतराते रहे और बाद में कह दिया जानकारी नहीं है। तो वही सपा सांसद और खुद महिला होकर भी डिंपल यादव पूरी घटना से अनभिज्ञ है। जानकारी तो लेने दीजिए ना, पहले तो जानकारी लेने दीजिए ना, पहले लेट मी नो ईच एंड एवरीथिंग्स, तभी तो आई विल एबल टू से एनी वर्ड। मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है, इस बात का हम संज्ञान लेंगे और जो आप कह रहे हैं, और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और खाली ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरे मामले की पड़ताल में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। घर का गुजारा उसकी मां और बहनों की तरफ से मजदूरी से मिले पैसों से चलता है। आरोप है कि 2.5 महीने पहले जब पीड़िता मजदूरी करके लौट रही थी तो मोहित खान की बेकरी में काम करने वाला राजू खान उसके पास आया और कहा कि मोहित खान तुम्हें बुला रहे हैं। जब पीड़िता वहां पहुंची तो मोहित खान ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि सपा नेता मोहित खान ने रेप किया और राजू ने मोबाइल से वीडियो बनाया। उसके बाद राजू ने भी अपनी हवस पूरी की। इसके बाद ये सिलसिला मानो आम हो गया। लगातार के दोनों पीड़िता किशोरी के साथ रेप करते रहे।
नाबालिग पीड़िता के साथ मोहित खान की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल भी हो रहा है। अब इस मामले में लगातार पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश है की जा रही है, तमाम जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट किया जा रहा है। जो एविडेंसेस जो लड़की ने आरोप लगाए थे उनकी जो एविडेंसेस थे, दोनों जो लोग हैं चाहे वो सपा का नेता हो या फिर दूसरा लड़का, उनके मोबाइल रिकॉर्ड से, उनके मोबाइल में मौजूद डेटा से उन एविडेंसेस को जांचा जा रहा है। लड़की का मेडिकल हर दिन हो रहा है, पिछले 3 दिनों से लगातार लड़की का मेडिकल किया जा रहा है। तो इसी थाने से वो पूरी कहानी का खुलासा होता है। जिस तरह ही वो पहुंचती है तुरंत FIR लिख ली जाती है और अगले दिन ही गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो वही धर्म नगरी में हुए इस अधर्म को लेकर साधु संतों में जबरदस्त आक्रोश है और संत समाज कुकृत्य करने वाले मोहित खान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। पीडीए के नारा देने वाले लोग, दलित, शोषित, वंचित की बात करने वाले लोग, आज तक अभी तक एक ट्वीट नहीं आया। मामला कोई भी मामला हो जाता है तो ट्वीट करते हैं वो, और इस मामले पे कोई ट्वीट नहीं किए। सपा जो पार्टी है वो पहले से बदनाम रही है और दबंगों की पार्टी मानी जाती है। जितने भी दुष्ट प्रकृति के लोग हैं अक्सर उसी की छत्र छाया में पनपते और बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी का नाम बदलकर समाजवादी पार्टी से बदलकर बलात्कारी पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में पूरे के पूरे बलात्कारी नेता भरे पड़े हैं। धर्मनगरी में हुए इस महापाप की गूंज आज यूपी की विधानसभा में भी सुनाई दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र में अपने संबोधन में अयोध्या मुद्दे पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में नाबालिग की रेप का आरोपी सांसद के साथ घूमता है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। इस प्रकार की घटिया हरकत में वो लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में जहां पूरे विश्व से लोग पुण्य कर्मों के लिए आते हैं, उस धर्म नगरी में सपा का नगर अध्यक्ष मोहित खान ऐसा घिनौना पाप कर रहा है जिससे हर किसी की रूह कांप जाए। चूंकि सियासत से जुड़ा मुद्दा है, सपा से तार जुड़े हुए हैं, तो बवाल होना तय है। लेकिन नाबालिग के साथ मोहित खान ने जो किया है वो घिनौना है, घृणित है, बर्बर है। सियासत चाहे जो करे, लेकिन इंसाफ जरूरी है और वो मिलकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।